क्लास खत्म होने के बाद वार्डन ने पीटर को उसके प्रशिक्षण में मदद करने की पेशकश की, खासकर क्योंकि कल दोनों एक ही कॉम्बैट क्लास, एलिमेंटल क्लास में होंगे। हे, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? पीटर ने पूछा। नहीं, मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा, मैं वैसे भी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, क्विन ने जवाब दिया। पीटर को खुशी हुई कि ऐसा लग रहा था कि समूह फिर से सामान्य हो गया है। उनके बीच कोई तनाव नहीं था और पीटर चाहता था कि यह हमेशा ऐसा ही रहे। तभी जब क्विन चला गया, वार्डन और पीटर कमरे में रह गए। तभी वार्डन ने पीटर से एक सवाल पूछा। हे, क्या तुमने हाल ही में क्विन को किसी लड़की के साथ घूमते देखा है? वार्डन ने पूछा। सोचने पर मैंने उसे लाइब्रेरी में एक लड़की के साथ बाहर निकलते देखा। वही थी जो उस दिन हमारे साथ टेस्ट में थी, धनुष और तीर के साथ। पीटर के जवाब देने के बाद एक पल के लिए पीटर को लगा कि उसने वार्डन के चेहरे पर एक बदलाव देखा, लेकिन क्विन ने पलक झपकी और फिर देखा तो वार्डन ठीक लग रहा था। शायद उसने खुद के लिए एक छोटी सी गर्लफ्रेंड बना ली है, वार्डन ने हंसते हुए कहा। क्विन ने पहले से ही लेयला से मिलने की योजना बना ली थी, इसलिए उसने बाकी दोनों को छोड़ने का फैसला किया। दोनों को स्कूल के गेट पर मिलना था, लेकिन मिलने से पहले क्विन ने विज्ञान प्रयोगशाला में रुकने का फैसला किया। हालांकि सैन्य स्कूल में अधिकांश पाठ्यक्रम युद्ध या तकनीक के उपयोग के बारे में थे, विज्ञान अभी भी एक मुख्य विषय था। वैज्ञानिकों के कारण ही मानव जाति ने आज की दुनिया में विभिन्न तकनीकों का उपयोग करना सीखा था। इसलिए छात्रों को अपने सेवा समय के दौरान विज्ञान सीखने के लिए प्रोत्साहित किया गया। उम्मीद थी कि वे भविष्य में भी इसे जारी रखेंगे। क्लासरूम दिन के लिए खाली थे और महत्वपूर्ण उपकरण एक स्टोरेज रूम में बंद थे। लेकिन क्विन कुछ बहुत खास नहीं ढूंढ रहा था। उसे केवल कुछ टेस्ट ट्यूब और छोटे कॉर्क्स की जरूरत थी। कमरे में थोड़ी देर खोजने के बाद उसने देखा कि टेस्ट ट्यूब कहाँ रखे गए थे। उसने कुल 5 टेस्ट ट्यूब लिए। हालांकि वहां कई थे, अगर उसने बहुत सारे लिए तो यह संदिग्ध होगा और क्विन 5 से ज्यादा नहीं ले जा सकता था बिना यह चिंता किए कि वे टूट जाएंगे या नहीं। क्विन ने 5 टेस्ट ट्यूब को एक मैसेंजर बैग में डाल दिया और उन्हें अपने कमरे से लिए गए एक अतिरिक्त शर्ट में लपेट दिया। क्विन के पास वर्तमान में 250 एक्सपी थी अगले लेवल अप के लिए। पिछले क्वेस्ट से 50 अनुभव अंक शेष थे और उसे अपने 2 दैनिक क्वेस्ट से 10 एक्सपी मिली थी। अब तक हर लेवल अप के साथ उसे एक अतिरिक्त स्टैट पॉइंट और 5 एचपी के अंक मिलते थे। हालांकि क्विन इस प्रक्रिया से मजबूत हो गया था, ये उसके लिए अपनी ताकत बढ़ाने का सबसे तेज तरीका नहीं था। क्विन ने महसूस किया कि सिस्टम ने उसे अपने शिकार के खून को पीने पर 2 बार अतिरिक्त स्टैट पॉइंट प्राप्त करने का मौका दिया था, लेकिन जब उसने लेयला का खून पिया तो उसे अभी भी एक स्टैट पॉइंट मिला। ये वही था जिसे क्विन आज परीक्षण करना चाहता था। शाम के 6 बजे थे और सूरज बस ढलने लगा था, जिसका मतलब था कि क्विन पर सूरज का कोई असर नहीं था। जैसा कि योजना बनाई गई थी, लेयला गेट के पास अपने धनुष के साथ उसका इंतजार कर रही थी। जो छात्र हथियारों का उपयोग करते थे वे ज्यादातर समय इसे अपने साथ रखते थे। हमेशा हमले या किसी जानवर के पोर्टल के माध्यम से भागने का खतरा होता था। जब दोनों मिले तो उन्होंने पास के पार्क में चलने का फैसला किया, जो सुविधा स्टोर और स्कूल के बीच था। फिर वे रास्ते से हटकर जंगल में चले गए जहां वे छिपे हुए थे। इन हिस्सों में कोई नहीं आता था और उन्हें देख पाना मुश्किल था। तो क्या हम इसे करने जा रहे हैं? लेयला ने उत्सुकता से पूछा। क्विन को अभी भी अजीब लगा कि पूरी स्थिति से डरने के बजाय लेयला उत्साहित थी। ठीक है, अपनी आंखें बंद करो, क्विन ने कहा। लेयला ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तैयार हो गई। उसे पिछली बार का संतोषजनक अनुभव याद था और वह फिर से उसे महसूस करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। हालांकि जब उसे यह ख्याल आया कि क्विन के होंठ उसके गले पर होंगे तो वह थोड़ी नर्वस हो गई। लेकिन अचानक लेयला ने अपने हाथ में एक छोटी सी चुभन महसूस की। लेयला ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि एक सुई वहां थी। क्या तुमने नहीं सोचा कि मैं तुम्हें बस काटने वाला था, है ना? लेयला के गाल अचानक चमक उठे। अगर उसके हाथ में सुई नहीं होती तो वह क्विन को लात मारने की कोशिश करती।
एक बार जब सिरिंज भर गई, क्विन ने इसे अपने साथ लाए गए एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। क्या मैं एक और भर सकता हूं? क्विन ने पूछा। लेला ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ बढ़ाया। वह अभी भी पहले हुई घटना के बारे में थोड़ी शर्मिंदा थी। एक बार जब क्विन ने 2 टेस्ट ट्यूब भर लिए, उसने खून से भरे एक ट्यूब को अपने बैग में रखा, जबकि दूसरे को पकड़े रखा। क्विन ने फिर लेला की ओर देखा और एक बार फिर अपनी इंस्पेक्ट स्किल का उपयोग किया, जैसा कि क्विन ने सोचा था। खून पर इंस्पेक्ट स्किल का उपयोग करने पर यह केवल उसे यह दिखाता था कि खून का प्रकार क्या था और यह किसका था, ठीक उसी तरह जैसे सभा हॉल में। लेकिन अगर व्यक्ति उसके सामने होता तो यह उनकी क्षमता, एचपी और रक्त प्रकार को प्रकट करता। हॉल में कुछ खून के निशान केवल प्रश्न चिन्ह दिखाते थे, ये मानते हुए कि क्विन को या तो पहले उस व्यक्ति से मिलना पड़ा था या पहले उस व्यक्ति पर इंस्पेक्ट स्किल का उपयोग करना पड़ा था। क्विन ने टेस्ट ट्यूब को देखा और निगल लिया। फिर उसने ऊपर से कॉर्क निकाल दिया और खून की गंध लेने लगा। तुम इसे यहीं नहीं पीने जा रहे हो, है ना? लेला ने पूछा। क्यों नहीं? मुझे ये जानने की जरूरत है कि क्या इससे कोई बदलाव होगा। मुझे नहीं पता, ये थोड़ा शर्मनाक लगता है, मैं इसे समझा नहीं सकती। क्विन ने लेला की बातों को नजरअंदाज किया और फिर से खून को देखा। इसकी खुशबू काफी मीठी थी, जो पहले की तुलना में अलग थी। फिर अचानक क्विन ने ट्यूब उठाई और एक ही घूंट में खून पी लिया, जैसे वह शराब का शॉट ले रहा हो। जैसे ही खून उसके गले से नीचे उतरा, उसने अपने शरीर में एक गर्म झुनझुनी महसूस की। खून भी आश्चर्यजनक रूप से मीठा था, धातु जैसा नहीं। ऐसा लग रहा था कि जाति परिवर्तन ने उसकी स्वाद, कलियों और गंध की भावना को भी बदल दिया था। क्विन को दी गई जानकारी देखकर आश्चर्य हुआ। पिछली बार खून ने उसके शरीर पर एक उपचार प्रभाव डाला था। संदेश के अनुसार अगर क्विन घायल होता तो लेला का खून उसे एचपी पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता, लेकिन दूसरा संदेश उसे अधिक रुचिकर लगा। सिस्टम ने कहा कि क्योंकि उसने पहले ही इस खून का सेवन किया था, इसलिए कोई स्टैट नहीं दिए जाएंगे। इसका मतलब था कि जब तक यह किसी ऐसे व्यक्ति का खून था जिसे उसने पहले नहीं पिया था, वह एक अतिरिक्त स्टैट पॉइंट प्राप्त कर सकेगा। क्विन ने इस विचार पर मुस्कुराया। बेशक यह केवल उसका एक सिद्धांत था, लेकिन क्विन इसे तुरंत परीक्षण करना चाहता था। मुझे लगता है कि जो कुछ भी तुम परीक्षण करना चाहते थे वह काम कर गया। तुम्हारी क्रीपी स्माइल और सब कुछ देखकर, लेला ने कहा, काश किसी और के खून पर मैं इसे परीक्षण कर पाता। तभी खेल के मैदान से जंगल में 2 लोगों के प्रवेश की आवाज सुनाई दी। क्विन और लेला तुरंत झुक गए और एक पेड़ के पीछे छिप गए। तभी उन्होंने देखा कि 2 छात्र जंगल में चलने लगे। अब अपने क्रेडिट सौंप दो, नहीं तो मैं तुम्हारी कब्र यहीं खोद दूंगा और कोई भी तुम्हारा शरीर नहीं पाएगा। एक लड़के की आवाज आई। क्विन ने तुरंत आवाज को पहचाना। ये राइली था। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी तक अपना सबक नहीं सीखा था और अभी भी अपने पुराने खेलों में लगा हुआ था। क्विन ने फिर अपने बैग में जाकर उस मास्क को निकाला जो उसने सुविधा स्टोर से खरीदा था। पिछली बार उसने राइली को बिना उसका खून लिए जाने दिया था और अब उसे ऐसा लग रहा था कि यह एक बड़ा नुकसान था। लेकिन इस बार क्विन राइली को नहीं जाने देगा।